कौरवों की ओर से लड़ने वाले इतिहास के महान योद्धा दानवीर कर्ण के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उन्हें महाभारत का सबसे शूर योद्धाओं में गिना जाता है। वैसे तो कर्ण को दुर्योधन का परम मित्र माना जाता था, लेकिन उनके चरित्र का वर्णन सदैव इतिहास की महान हस्ती के रूप में किया गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कर्ण के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आपको पहले कभी पता होगा। द्रौपदी का विवाह हम जानते हैं कि अर्जुन के साथ हुआ था, लेकिन इस विवाह से पहले भी कर्ण और द्रौपदी की एक अलग ही कहानी थी। कर्ण द्रौपदी को पसंद करते थे और द्रौपदी भी उन्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। दरअसल कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से इनकी शादी संभव नहीं हो पाई। फिर बाद में पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीतकर उनसे विवाह किया। फिर इस घटना के बाद से कर्ण पांडवों से नफरत करने लगे थे और विशेषकर तो अर्जुन से। भले ही कर्ण द्रौपदी से विवाह नहीं कर पाए, लेकिन कर्ण का पालन पोषण करने वाले रथ चालक अधिरथ चाहते थे कि उनका घर बसे। इसके बाद फिर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण ने अपना पहला विवाह वृषाली नाम की एक सुतपुत्री से किया। फिर कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। कर्ण को दोनों पत्नियों से कुल 9 संतानें हुई। आप ये बात जानते होंगे कि कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया था तब उनकी शादी नहीं हुई थी। अविवाहित रहते हुए सूर्य देवता के वरदान स्वरूप कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। फिर समाज के लांछनों से बचने के लिए कुंती ने कर्ण को स्वीकार नहीं किया। फिर कर्ण का पालनहार एक रथ चलाने वाले ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूतपुत्र कहा जाने लगा। इसके साथ साथ कर्ण को राधे भी कहा जाता था, लेकिन उनका नाम वृषा भी था। और यह बात काफी कम ही लोग जानते हैं। वृषा का अर्थ होता है सत्य बोलने वाला, साथ ही साथ तपस्या में लीन और प्रतिष्ठा का पालन करने वाला और अपने शत्रुओं पर भी दया भाव दिखाने वाला। कर्ण ने अपनी और पांडव पुत्र की माता कुंती को भी अभय दान दिया था। उन्होंने कुंती को दान स्वरूप में वचन दिया था कि वो हमेशा 5 पुत्रों की मां रहेगी। उनके सभी पुत्रों में से या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या फिर स्वयं कर्ण मारे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि वे महारानी के अन्य 4 पुत्रों का कभी वध नहीं करेंगे। श्री कृष्ण को पता था कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर है, इसलिए उन्होंने जब कर्ण अपनी मृत्युशय पर थे तब कृष्ण ने उनकी एक बार आखिरी परीक्षा लेने का सोच। फिर उन्होंने कर्ण से कहा कि उन्हें कर्ण का सोने का दांत चाहिए, और फिर कर्ण ने बिना कोई संकोच किए हुए अपने दांत को पत्थर से तोड़कर तुरंत ही अपना दांत कृष्ण को दे दिया। और इससे कृष्ण कर्ण से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए। आप सबके मन में एक ख्याल जरूर आता होगा कि कर्ण आखिरकार कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे या फिर उनके जन्म के बाद उन्हें सूर्यदेव ने यह कवच और कुंडल दिए थे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा दंभोद्रावा थे, जो सूर्यदेव के काफी ज्यादा परम भक्त थे। फिर सूर्य भक्ति के कारण ही वो अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, यानी कि उन्हें अपने जन्म के साथ ही कवच और कुंडल मिला था। तो यह थी आज की वीडियो में कर्ण से जुड़े कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका यात्रा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।